जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, मंत्र जाप करते हुए सुनना। पता नहीं कौन सा सत्संग हमारे लिए होता है, कौन से सत्संग में हमारे कष्ट गुरु जी काट देते हैं। गुरु जी मुझे सत्संग के बहाने बहुत सी चीज़ें सुनवाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें समझ आती हैं। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हूँ। संगत जी बीच में काफ़ी दिन पहले मैं पहले सॉरी संगत जी, मंत्र जाप करके सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कुछ दिन पहले भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जब खाना पीना बंद हो गया था, तब भी गुरु जी का लंगर प्रसाद खा के मैं नेक्स्ट डे कुछ थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट हुआ था, तो कुछ 2-4 दिन तो ठीक रहा था। पर संगत जी पता नहीं इंटरनल प्रॉब्लम्स कौन सी चल रहे हैं, मैंने नहीं चेक कराया। अभी देखते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड होना है 2-4 दिन के अंदर, देखते हैं कैसे क्या होता है। गुरु जी ये टेस्ट करो जो करवा चुके हैं उनमें तो कुछ आया नहीं है, बाकी आके देखते हैं। गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया है, गुरु जी को प्रॉपर सरेंडर कर दिया है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं जो गुरु जी मुझे सत्संग में कुछ उपाय बताते हैं, मैं थोड़े तो कर पाती हूँ, कुछ नहीं भी कर पाती, क्योंकि वो मैंने खुद नहीं करने होते, मुझे करवाने होते हैं। और वो भी मतलब जैसे मेरी मदर करते हैं तो उनके भी एज हो है, तो वो भी कुछ चीज़ें कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, उनकी भी हेल्थ है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए गुरु जी से माफ़ी मांगते हैं कि गुरु जी जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी देना गुरु जी। संगत जी अभी भी मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, और पेट भी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बाकी मैं नाभि पे चंदन तिलक लगाती हूँ संगत जी काफ़ी टाइम से। पहले तो काफ़ी टाइम आराम रहा, अभी कुछ मतलब एक ये लगा लो न्यू ईयर से ही, मतलब ये 24-25 दिसंबर के बाद से ही तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो संगत जी मैंने सोचा कि जैसे मैंने पहले गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया था ना, तो मैं दोबारा से लंगर प्रसाद खाती हूँ, मुझे कहीं मिल जाए। तो संगत जी उस दिन तो ये था कि ब्रदर बड़े मंदिर गए थे, वहाँ से ले आए थे मेरे लिए कज़न। तो अब वो कोई रोज़ तो जाते नहीं हैं बड़े मंदिर, तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मुझे लंगर प्रसाद कैसे मिलेगा। तो हमारे नियर बाय एरिया में ही एक गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग होना था, तो वो सत्संग कल हुआ था संगत जी। तो मैंने मतलब उसमें सेवादारी रहती है मेरे फैमिली में, रिलेटिव्स की। तो संगत जी मेरे मदर सत्संग में गए थे, तो मैंने कहा गुरु जी से बोला कि गुरु जी मेरी मदर सत्संग में आ रहे हैं, हो सके तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रसाद भेज देना। तो संगत जी गुरु जी ने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेज दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने ये कल ही सैटरडे मतलब शाम को खाया है प्रसाद, और आज ये मैं संडे मॉर्निंग में ही मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बस अभी मैंने कुछ नहीं खाया वो लंगर प्रसाद के बाद। होप सो गुरु जी बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये तो पूरा विश्वास है। बाकी क्या होता है ना, 3 साल हो गए बेड पे लेटे लेटे, तो मतलब जो शरीर में पेट आते होती हैं वो भरी भरी भारी रहती हैं। पहले ठीक रह रही थी, अब वही है ना, एक टाइम के बाद आके चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लगती होंगी। तो संगत जी हेल्थ है, देखो गुरु जी कहते हैं डॉक्टरी दवाइयाँ भी ज़रूर करो, जो गुरु जी जो भी रास्ते दिखाते हैं। बाकी कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगी गुरु जी से, क्योंकि संगत जी मेरा बिल्कुल भी मैं दवाई नहीं खा सकती। बहुत कम मैं दवाई खाती हूँ, पर ऐसा नहीं, पर इतना नहीं हो पाता कि जैसे रोज़ हर वक्त खाने वाली चीज़ होती है। संगत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैं रोज़ शुक्राना किया कर सत्संग का, जिससे तुम्हारे मैं रोज़ कष्ट काटता हूँ। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ कर पाऊँ संगत जी। बस गुरु जी का शुक्राना, मेरा जैसा भी टाइम निकलता है हर दिन का, मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। कल मुझे गुरु जी ने लंगर प्रसाद खिलाया, बहुत बहुत शुक्राना।
गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी के प्रसाद में बहुत ताकत होती है। गुरु जी बहुत बार सत्संग में सुनाते हैं कि बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ मैं। और गुरु जी एक चीज़ और समझाते हैं कि ना, तुम मुझे तो मानते हो पर मेरी बातों को नहीं मानते हो। संगत जी, मैंने भी कल गुरु जी से ये क्वेश्चन किया था। गुरु जी, मुझे ये तो फील होता है कि आप मेरे अंग संग हो, पर मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रही है। टाइम नहीं आया है, कौन सी अड़चनें आ रही हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। ब्लैक मैजिक वाले भी नहीं रुक रहे, वो भी कर रहे हैं, उनको आप अपने आप संभाल रहे हो। तो बस गुरु जी ने बोला, तुम यही गलती करते हो कि तुम उनको माफ़ कर दो। हाँ संगत जी, ये चीज़ है, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया मैं उनके अगेंस्ट ज़्यादा कुछ मतलब बहुत पहले फिर भी कुछ कभी बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती। बस ये कहती हूँ गुरु जी कि उनको भी पता चलेगा जब उन पे बीतेंगी चीज़ें। आप उनको सजा दोगे, मैं नहीं दूंगी। पर अब एक चीज़ और भी है, जो ये बहुत मेरे को पीछे 3 साल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था। उस दिनों में कुछ 3 से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार किया। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा बंदा कितना हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रहा है, रोज़ हर वक्त वो मुझे देख नहीं रहे थे, फ़ोन पे बात नहीं कर। तो उन लोगों के लिए मेरे मन में बहुत बहुत मतलब गुस्सा आ जाता है मुझे। संगत जी, मेरी मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब बिल्कुल बेड से उठना नहीं, एक ही जगह पे लेटे रहना। 3 साल मतलब बाहर की धूप हवा पानी क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। ये कंडीशन हो गई थी, बेड से थोड़ा सा ऊपर उठती थी एनजाइटी के अटैक्स आ रहे थे। और वो लोग मुझे देख भी नहीं रहे थे, मैं उनसे सिर्फ इतना बोल रही थी कि मेरी बात को सुन लो। वो मुझे मैसेज इग्नोर ब्लॉक पता नहीं क्या क्या समझ के बैठ गए थे अपने दिमाग में। ना ढंग से बात कर रहे हैं, ना मैं उनको अपनी बात समझा पा रही हूँ, ना वो सुन रहे हैं। और मेरी हालत दिन पर दिन ख़राब हो रही है। हार्ट पे मतलब जो कहते हैं ना हार्ट बीट पड़ना, वो भी चीज़ें चल रही थी। कुछ चीज़ें उनको पता है कि वो बीमार है, पर उनको ये नहीं पता किस हद तक बीमार थी। तो संगत जी, बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए मतलब रो रो के मैं बुरा हाल हो जाता है। वो दिन मेरे दिमाग में आते रहते हैं। तो इस चक्कर में उन चीज़ों को मैं भूल नहीं पाती। तो फिर मैं गुरु जी से बोलती हूँ, मैं कहती हूँ गुरु जी आप उनको सजा दो। गुरु जी, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से मैं हर्ट रही हूँ, हो रही हूँ। क्योंकि अभी भी मैं बैठ रही हूँ तो वो चीज़ें ही ब्रेन में चलती हैं, मैं कोई काम तो कर नहीं पाती हूँ एक्टिविटी। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गुरु जी बहुत हिम्मत देते हैं, पर वो ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, अपने आप ब्रेन को थोड़ा टीवी में या फ़ोन में सत्संग सुनने में शब्द सुनने में लगाते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं पूरे दिन में एक बार दो बार तो ये चीज़ आ ही जाती है कि रोना भी ज़रूर होता है और गुरु जी से शिकायत करनी भी ज़रूर होती है। और गुरु जी कहते हैं कि तू माफ़ कर दे। गुरु जी कहते हैं जिन्होंने गुरु जी ने आज भी सत्संग में सुनवाया कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, कई बार क्योंकि हर इंसान में भगवान आता है, वो भगवान से और ज़्यादा क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो हमें तोड़ देते हैं पूरी तरह से। तो संगत जी, तो हमें इस चीज़ को सोचना है कि उन्होंने हमारे को पूरा किया तो हम भगवान से उतना ज़्यादा क्लोज हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें हर वक्त को। गुरु जी ने यही मुझे सत्संग में सुनवाया कि उनको सज़ा मैं दूंगा, तू माफ़ कर दे। वो मैं माफ़ नहीं कर पा रही अंदर से कि उनको भूल जाऊँ चीज़ों को, वो भूल नहीं पा रही। शायद जब सर्जरीज होंगी तो उसके बाद जब मैं बेड से उठ पाऊँगी तो कहीं वर्क कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँगी, तब जाके मैं शायद इन चीज़ों को भूल पाऊँगी। संगत जी, जब नए लोगों से जुड़ूंगी, नए लोग मिलेंगे लाइफ में, घर से बाहर निकल पाऊँगी, तो शायद मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगी पूरी तरह। तो और कोशिश बहुत करती हूँ कि कुछ नहीं बोलूँ, उनके लिए भी सिर्फ इतना हो कि गुरु जी आप सजा दोगे। होती ज़रूर हूँ बहुत जिसके लिए आप जिसको आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, वर्क में इतना हेल्प कर रहे हो, दिन रात उस बंदे को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, जिन लेडीज़ को या जो भी मेरे साथ काम कर रहे थे लोग, और वो लोग आपको इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं कि
कहते हैं ना कि आप किसी के लिए कितना कर लो कोई कुछ नहीं समझता, और भगवान के लिए आप कुछ करते हो वो आपको सुनते हैं, समझते हैं। तो गुरु जी ने मुझे यही हमेशा जोड़ा कि तू मुझसे बातें किया कर, तो जितना बातें करनी है तो मैं गुरु जी से ही बातें करती हूँ, ज़्यादातर गुरु जी से बातें करती हूँ। फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई बात नहीं करता। संगत जी बस गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया है। और गुरु जी एक चीज़ और मुझे कहते हैं कि ना, तो माता रानी का भी शुक्राना किया कर। डिप्रेशन से भी मुझे बालाजी महाराज ने निकाला है संगत जी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हुई थी। पर गुरु जी किसी न किसी रूप में, कहते हैं सारे भगवान गुरु जी में है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा हर वक्त साथ दिया है। तो काली माता का भी बहुत शुक्राना, और नौ देवियों का शुक्राना, जिस रूप में मर्जी माता रानी मेरे साथ रहती है, माता रानी का बहुत शुक्राना। बालाजी महाराज जी का भी बहुत शुक्राना, शिव जी महाराज जी का भी बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मंत्र जाप करके सत्संग का विराम करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, कोई भी गलती होगी सत्संग करते हुए, गुरु जी आप ही माफ़ कर देना। संगत जी आप ही माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सरपत का भला करो गुरु जी, जिनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है निरोगी काया बख्शो गुरु जी। बहुत सी संगत है जो मेरी तरह बेड है या हॉस्पिटल्स में है, गुरु जी सबका दुखों को, कष्टों को हर लो गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत मुश्किल है ये बेड पे रह के ज़िंदगी को काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कष्टों को ख़त्म कर दो गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत का भला। जय गुरु जी।